मुंबई के बीचों बीच बसा है धारावी। एशिया की ये सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। माया नगरी के अलग अलग चेहरे को अगर देखना हो, समझना हो, तो धारावी की तंग गलियों का चक्कर लगाना जरूरी है, क्योंकि धारावी मुंबई के लिए एक बड़ी समस्या भी है और संभावनाओं का संसार भी। 535 एकड़ में फैली इस बस्ती में करीब 5 लाख लोग रहते हैं। यहाँ हर गली में, तकरीबन हर घर में कोई न कोई बिजनेस चल रहा है। जिसके पास अपना धंधा नहीं है, वो यहीं किसी दूसरे के कारोबार में लगा है। एक अनुमान के हिसाब से यहाँ के छोटे कारखानों और दुकानों से सालाना 7,500 करोड़ का बिजनेस होता है, पर सुविधाओं का घोर अभाव है। जिंदगी गुजर बसर करने के हालात काफी खराब है। यही नहीं, बेतरतीबी से बसी इस बस्ती की रीडेवलपमेंट से मुंबई को भी फायदा होगा। बम्बई अगर देखेंगे आप तो बम्बई 437 स्क्वायर किलोमीटर्स है, तो 437 स्क्वायर किलोमीटर में करीबन 80 स्क्वायर किलोमीटर तो हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क जाता है। तो बम्बई के लिए अगर ज़मीन आप देखेंगे तो बहुत कम ज़मीन है। तो जो ज़मीन हमारे पास है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करना ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर वो पूरी 90 एकड़ ज़मीन जो इस्तेमाल की गई है वो ग्राउंड+2 या ग्राउंड+1 स्ट्रक्चर से की है, तो उसका इनएफिशिएंट इस्तेमाल वो ज़मीन का हो गया है। तो जहाँ पर ज़मीन स्केर्स है वहाँ पर इंटेंसिव लैंड यूज़ ये बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए उसको ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। धारावी के विकास के लिए कई बार योजनाएं भी बनी, लेकिन वो अब तक लागू नहीं हो पाई। 2007 में ये उम्मीद बंधी कि अब कुछ होगा। धारावी रीडेवलपमेंट प्लान के लिए बोलियां भी लगी, लेकिन ग्लोबल मंदी के कारण बात कभी आगे नहीं बढ़ पाई। अगस्त 2013 में पृथ्वीराज चव्हाण के सरकार ने फिर एक प्लान बनाया। इसके मुताबिक धारावी को फिर से बांटा गया, 4 सेक्टर को 13 सब जोन में। बिल्डर को अब एक फेस या सब जोन के लिए बोली लगाने की छूट दी गई। सोच ये थी कि छोटे टुकड़ों में रीडेवलपमेंट करना आसान होगा, प्रोसेस भी तेज होगा। हालांकि एक ही बिल्डर पूरे क्लस्टर के लिए भी बोली लगा सकता है। बाकी प्रावधान 2012 के प्लान के मुताबिक रखा गया, जहां रहने वालों को 300 या 400 स्क्वायर फीट के मकान दिए जाएंगे और दुकान कारखाना बिल्डिंग के ग्राउंड लेवल में रिलोकेट किए जाएंगे। एक रेगुलेटर भी बनाया जाना था, लेकिन तब से लेकर अब तक मामला फंसा हुआ है। कई अड़चने अब भी है। जनवरी 2000 के कट ऑफ डेट पर लोगों की मंजूरी नहीं है। किराए पर रहने वालों के स्टेटस पर सवाल है। रिहैब मकान दुकान के एरिया को लेकर दिक्कतें बनी हुई है। उधर प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ती जा रही है। 2007 के 9,000 करोड़ रुपए से 2013 में 15,000 करोड़ रुपए तक हो गया है। एक्सपर्ट सुझाव दे रहे हैं कि जरूरत के हिसाब से प्लान में बदलाव कर इसे लागू किया जा सकता है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो शायद यहाँ पर रहना दोभर है, उनका रिलोकेशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो डेंसिटीज़ हैं वो बढ़ानी पड़ेंगी। शायद 5 या 6 FSI में यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा, फिजिबिलिटी नहीं हो पाएगी, तो शायद उससे ज़्यादा FSI बनानी होगी। और अगर FSI बनानी है तो उसमें जाहिर सी बात है डेंसिफिकेशन होगा, और जिसके लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, धारावी को बाकी सारे शहर से कनेक्ट करने के लिए इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और ज़्यादा ज़रूरत होगी पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की। धारावी की कहानी हमारे मुंबई सिटीजन चार्टर का हिस्सा भी है। मुंबई सिटीजन चार्टर इस महानगर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए CNBC आवाज की मुहिम है। इसमें हम महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने आम मुंबईकर, एक्सपर्ट और इंडस्ट्री लीडर के सुझाव रख रहे हैं। उनके हिसाब से वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन पर मुख्यमंत्री को तुरंत गौर करना चाहिए, साथ ही एक्शन भी। इस सिलसिले में आवाज की टीम पहुंची धारावी, जहां हमने बात की जोकिन अरुपुतम से। अंधाधुंध शहरीकरण के दौर में बदनुमा दाग बनकर उभरती झुग्गी झोपड़ियों को बेहतर बनाने के लिए जोकिन पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं। धारावी के लोगों के हक की आवाज भी उन्होंने उठाई है। उनका नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी प्रस्तावित किया गया था। सामाजिक क्षेत्र में काम के लिए उन्हें मैग्सेसे अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। हमने उनसे जानने की कोशिश की धारावी की हकीकत और आगे का रास्ता। डॉक्टर अरुपुतम, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले सर, नोबेल पीस प्राइज के लिए आपको नॉमिनेट किया गया है, लेकिन आपके काम के बारे में अगर कोई पढ़ता है, कोई थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेता है, तो आपको अलग अलग जगह रैबल राउजर बोला गया है। कभी बोला गया है कि आप जोर ज़बरदस्ती करके लोगों के हक के लिए लड़ाई करते हैं। तो वो और पीस प्राइज, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको विंडिकेट किया गया है? नहीं, मुझे ये गर्व है ऐसा बोलने के लिए, क्योंकि ये मामला है, झोपड़पट्टी का मामला है, स्लम में रहने वाले की हालत है,
बिगर संडास के, बिगर पानी की रहने वाले लोग की, इनका लड़ाई इसी माध्यम से हो सकते हैं। हम इसमें से नोबल पीस की बात करने तो पीस कब हो सकते हैं? हम और मध्यम वर्ग दोनों शांति में हो तो हम दोनों लड़ते रहेंगे, शांति कहाँ होगा? इसलिए हमारा हिसाब है, हम बोल रहे हैं भाई ये इनको क्या कर रहे हैं, ये समाज में इनको रहना ज़रूरी है क्या? ये झोपड़पट्टी रखना ज़रूरी है क्या? सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास योजना नहीं है, सरकार क्यों नहीं करते? कब तक इसी तरह लोगों को रखेंगे? धारावी का डेवलपमेंट तो हम 25 साल से बात कर रहे हैं, कुछ तो हो रहा है नहीं, बात बहुत हो रही है। डॉक्टर जोकिन ये बताइए, आपकी लड़ाई की शुरुआत भी एक तरह से ऐसे ही हुआ था, आपको डिस्प्लेस किया गया था किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन ऐसे लाखों लोगों को हर साल डिस्प्लेस किया जाता है और वो लोग अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे चल लेते हैं, वो नज़रअंदाज कर देते हैं। आप क्यों अड़े रहे? क्या है आपका ड्राइविंग फोर्स? हमारे ड्राइविंग फोर्स से हमारा लड़ाई है उस मुकाम में पहुंचने के साथ में हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं, बेघर हो जाती है, हमको निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन ज़िंदगी जिएंगे कैसे? मरने के लिए तो नहीं जाएंगे, कमिट सुसाइड तो नहीं करेंगे, इसलिए हम जी रहे हैं। जीने की वजह से हमारे पास ताकत बहुत है, जिसकी वजह से हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, ज़ोर से आवाज़ से बोल रहे हैं हमारे डेवलपमेंट हम खुद करेंगे, सिर्फ हमारे मदद करिए, आप तो कोई प्लेट में ला के नहीं देना, हम मेहनत करने को तैयार है। हम ही मेहनत करके शहर बनाया। ये जो शहर है मुंबई शहर, झोपड़पट्टी वाले ने बनाया। थोड़ी धारावी नहीं होगा तो बॉम्बे को कोई बॉम्बे नहीं बोलेगा। धारावी कोई सादा नहीं है, ये SEZ है। लोग बोलते हैं ना इनका इंडस्ट्रियल अब है, ये उससे भी बड़ा है। यहाँ तो 70% लोग अपने कमाए अपने बैठे जगह में कमाते हैं, कोई कागज़ चुनते, कोई ग्लास लेदर लाते, सब किस्म के काम करते। ये वर्क फोर्स है, ये वर्क फोर्स यूनाइटेड होकर के आवाज़ करते, वो कानून तक पहुंचना चाहिए। जब सरकार हमारे सुने, हम अपना डेवलपमेंट करें। ये भी कहा जाता है कि यहाँ के जो रहने वाले हैं वही इस रीडेवलपमेंट प्रोसेस के सबसे बड़े अड़चन बने थे। क्या आप सहमत होंगे इस बात में? नहीं, ये तो गलत तरीके से पेश कर रहा जा रहा है। धारावी में रहवासी हर एक घर वाले ये डेवलपमेंट चाहता है, कोई भी हमारे सादा से सादा आदमी भी नहीं चाहता हम इस हाल में रहेंगे। हमारे लिए रास्ता नहीं है, हमारे लिए हम नीचे के पानी पीते, किसी को हमारा शौक है, लेकिन जो देना है डेवलपमेंट हमारे तरीके से आना है, लोगों के भाग्य से आना है। लोग सौभाग्य नहीं लेते, वो डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि तुम किधर से, तुम अभी स्टैंडर्ड टॉयलेट बनाने के लिए मेक्सिको में जाकर आइडिया पूछेंगे, इंडियन को मेक्सिको टॉयलेट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और किसी को लेकर के कोफी आनंद ने बहुत अच्छा बोला, एनी ह्यूमन डेवलपमेंट कुड बी डन, इट शुड बी बॉटम अप। कहते हैं कि मुंबई में पैसा बोलता है। अगर ये सच है तो इसकी खनक सबसे ज्यादा आपको नरीमन पॉइंट या बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि यहाँ धारावी में सुनाई देगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ घर घर में अपना बिजनेस है। यहाँ पर मिट्टी से, कचड़े से सोना बनता है, पैसा बनता है। यहाँ पर धारावी में का जो लेदर का जो धंधा है वो दुनिया भर में मशहूर है। सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर में यहाँ का लेदर बिजनेस मशहूर है। दूर दूर से लोग यहाँ पर लेदर के सामान खरीदने आते हैं और करोड़ों का यहाँ पर बिजनेस हर साल होता है। तो जिस जगह करोड़ों का बिजनेस होता है उस धारावी में इतनी बदहाली क्यों है, यही पता लगाने आज हम यहाँ पर आए हैं। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमज़ान है जी। रमज़ान जी, आप कब से लेदर का बिजनेस कर रहे हैं धारावी में? मेरे को 12 साल हो गए लेदर का बिजनेस करते हुए यहाँ पे, और हमारी दुकान ये 70 इयर्स पुरानी दुकान है हमारी। तो 70 इयर्स पुरानी आपकी दुकान है। आप हमें ये बताइए कि ओवरऑल लेदर का जो बिजनेस है यहाँ पर वो कितना बड़ा है, सालाना यहाँ पर कितना सेल होता होगा? करोड़ों अब्ज़ों रुपए का टर्नओवर है यहाँ पे लेदर का, लेकिन हम लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं है मैम यहाँ पे। यानी
कारीगर लोग हाथ से पूरा काम करते हैं, पूरा हैंडवर्क है। हमारे पास मशीनें नहीं है। आज चाइना नंबर 1 पर दुनिया में पहुंच गया है। हमारे पास लेदर होते हुए भी हम लोग नंबर 1 पर नहीं है। वो प्लास्टिक बेच रहा है और नंबर 1 पर है, और सारे लोग वहाँ से इंपोर्ट करके बैग यहाँ पे बनाते हैं। तो हम लोग को अगर अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, अच्छे मशीन्स मिले, अच्छी जगहें मिले, गवर्नमेंट की तरफ से हमको सब्सिडी मिले, तो हम पूरी दुनिया में छा सकते हैं इस बिजनेस के ज़रिए से। जी जोगिन सर, ये जो लेदर का बिजनेस है वो इकलौता बिजनेस तो है नहीं, धारावी में बहुत सारे बिजनेस। क्या आप हमें एक अंदाज़ा दे सकते हैं यहाँ पर कितना ओवरऑल कितना टर्नओवर होगा, किस किस तरह के बिजनेस होते हैं यहाँ पर? आई थिंक धारावी के अंदर बहुत बड़ा ये लघु उद्योग की जगह है, जिसकी वजह से हर चीज़ आपने बोला वैसा बनता है। लेदर बेल्ट, आप पॉकेट से लेकर के लेदर गुड से लेकर के इवन सूटकेस से लेकर के सब धारावी में बनते। धारावी में बनता नहीं ऐसे कोई चीज़ ही नहीं है। मैं बहुत सोच करके कंटाल आ गया हूँ, क्या धारावी में नहीं बनते। मट्टी के चीज़ से लेकर के लेदर के फाइनल प्रोडक्ट तक चलते। आप स्विट्ज़रलैंड में जाएंगे या यूरोप में जाएंगे, किधर भी जाएगा तो रोड में हाथ लगाया धारावी का गुड्स है। धारावी का इसका ये एक हिस्सा बहुत बड़ा है। इसका कम से कम कुछ नहीं तो भी 50-100 करोड़ की टर्नओवर है पर मंथ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर मंथ टर्नओवर इज लिटिल मोर देन 50 to 100 करोड़ हर महीने में होता है। रीडेवलपमेंट के लिए एक प्लान भी बनाया था और तब बताया जा रहा था कि शायद बिजनेस कम्युनिटी जो है यहाँ का वो इसके खिलाफ है, क्योंकि आपके इंटरेस्ट को इस प्लान में लिया नहीं गया था, शामिल नहीं किया गया था। क्या ये सही है? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली हमेशा हर साल गवर्नमेंट बनती है, हर साल ये वादा होता है कि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारी उल्टी दुकान, हमारी 5 फुट दुकान अंदर हो गई। ये दुकान कट गई हमारी 5 फुट रोड के वजह से। अच्छा, इतना बड़ा रोड अंदर आप देखेंगे लोग, यानी सूरज की रोशनी भी नज़र नहीं आती, इस तरीके से लोग रह रहे। तो इनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है, खाली अपनी वोट बैंक बना के रखे हुए इन लोगों ने। क्या आपको लगता है कि जो बिजनेस इंटरेस्ट है उसे नज़रअंदाज किया गया, इसलिए शायद जो पुराना प्लान बना था वो चल नहीं पाया? जब तक इन लोगों से समावेश नहीं करते ये प्लान बनेगा नहीं। पहले एक बार बना, दुकान वाले को हटा दो या लेदर वाले को हटा दो। ऐसे पहले ही लेदर टैनरी को तो हटा चुका है, उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होकर के चले गई। उसके बाद में जो कर रहे हैं इधर स्टॉक के लिए, इधर इतना बड़ा स्टॉक मार्केट है, इधर इनकी खुद की स्टॉक मार्केट होना चाहिए ताकि लेदर गुड के सप्लाई करने के लिए क्या सहूलत दिया। पूरा हिंदुस्तान के अंदर 30% के लेदर गुड्स धारावी से जाते। इट इज़ अ गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक। 30% के लेदर गुड्स जो है इंपोर्ट जो होने के लिए इधर से जाता है। सहूलत क्या दिया? कुछ नहीं दिया। इसलिए इनको लेकर के जो प्लान अभी बनाया, कंप्लीट ग्राउंड में कमर्शियल एक्टिविटीज़ करो, इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दो, जाके एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। वो जो लोग बोलते हैं ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आप ढूंढ के जाना पड़ता है। गवर्नमेंट करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन धारावी, इसको डिक्लेयर करके इतना ज़्यादा पैसा नहीं देना, जो है उसको मदद करना धारावी पुलेगा। जो नई सरकार बनी है उससे आप क्या चाहेंगे, क्या उम्मीद करेंगे? 2-3 पॉइंटेड चीज़ें हमें बताइए जो आप चाहते हैं कि सरकार प्रायोरिटी बेसिस में धारावी के लिए करे। देखो, अभी सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और अभी स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्यूनिंग अच्छी रहेंगी। अगर हम लोग मोदी जी से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं कि मोदी जी अभी धारावी को, जैसा BKC बना, नवी मुंबई कैसा डेवलप हुआ, तो वैसा ही धारावी बम्बई की नाक है, धारावी मुंबई का दिल है। यानी इतना, इसको 9 स्टेशन लगते हैं मैम, पूरे धारावी को 9 स्टेशन लगते हैं और दोनों हाईवे लगते हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों हाईवे लगते हैं। तो धारावी पूरा बॉम्बे का मिडिल के अंदर है। अगर धारावी अच्छी तरीके से डेवलप होएगा और हम लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जो लेदर के कारोबार करते हैं, यहाँ पे कारीगर लोग से यूपी बिहार से सब जो कारीगर्स आते हैं वो यहाँ पे किस तरीके से काम करते हैं आप देख नहीं सकते। अगर हमको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो हम पूरी दुनिया पर छा सकते हैं। पिछले 20-25 साल से धारावी की रीडेवलपमेंट की बातें होती आ रही है।
2006 में पहली बार सरकार ने इसका ऐलान किया था अखबारों में एक ऐड के ज़रिए। उसके बाद से लेकर अब तक नाम के लिए सिर्फ ये एक मॉडल बिल्डिंग ही बन पाया है धारावी रीडेवलपमेंट के लिए। बाकी पूरा का पूरा प्लान जो है कागज़ पर ही है, पेपर पर है। तो आखिर क्यों रुका पड़ा हुआ है धारावी रीडेवलपमेंट, और इसे आगे बढ़ाने के लिए क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के रहने वालों को सरकार से क्या उम्मीदें हैं, जानने के लिए हमारे साथ है, बताने के लिए हमारे साथ है मैक्से से अवॉर्डी पद्मश्री जोखिम आरुमुथम। सर ये बताइए, जो आखिरी प्लान जो बना था 2012 में, एक प्लान आया था जिस पर बिडिंग भी शुरू हुआ था, ये जो प्लान है क्या वो धारावी के रहने वालों को मान्य है? द लास्ट प्लान जिन्होंने बनाया था उसके पर लोगों की मंजूरी थी। लोगों की मंजूरी ऐसा है, लेकिन लोगों के साथ लेके जाना ज़रूरी थी, लोगों की कंसेंसस लेना ज़रूरी था। वो सेक्टर वाइज डिवाइड करके लोगों को लेके जाना, ऐसा चर्चा चल रही थी। उसके दरमियान सरकार ने पूरे जर्नलिस्ट जितने लोग ने बिड किया था वो लोग विड्रॉ कर लिए हैं। एक भी बिल्डर रुका नहीं है अभी, जिसी की वजह से सरकार भी नियम बनाया नहीं। हर टाइम में सरकार की योजना जब भी आते हैं वो कट ऑफ डेट लेके आते हैं। कट ऑफ डेट आने के बाद में कम से कम 50% लोग नॉट एलिजिबल हो जाते हैं, जिसके वजह से ये सरकार के आंदोलन की वजह से ये अटकते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते। तो आप कह रहे हैं कि प्लान आपको मान्य था, प्लान से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम, जैसे कि मैं समझ रही हूँ, प्रॉब्लम आपका इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है। इम्प्लीमेंटेशन कब करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन का ही तो बात कर रहे हैं ना। कब से बोल रहे हैं हम धारावी सुधर जाएगा, बोलते बोलते धारावी बढ़ गई। धारावी में कितना बिल्डिंग बनना था, अभी पूरा धारावी सुधार करने के लिए कितना समय लगेगी। लोगों की सुविधा नहीं है, ओवर क्राउड हो गई। ये सब फाइनल होने तक के लिए जिधर जब भी शुरू करते सर्वे, कट ऑफ डेट, कितने लोग को मिलेगा कितने लोग को नहीं मिलेगा, वहाँ जाके अटक जाते हैं। आप बार बार कट ऑफ डेट की बात कर रहे हैं। कट ऑफ डेट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। क्या जो सरकार का फैसला आया कट ऑफ डेट को लेकर, उससे जो रहने वाले हैं यहाँ के, क्या वो उससे खुश हैं? कोई सहमत नहीं है। हम तो इधर रहते हैं 40 साल से। कट ऑफ डेट कहीं का है? कट ऑफ डेट बोलेगा तो आधा चले जाएंगे। पहले बार बोलते हैं हमको पूरा मुंबई बिगर झोपड़पट्टी का बनाएंगे, फिर कट ऑफ डेट किसका है? क्यों कट ऑफ डेट रखते हैं? क्यों लोग इधर से लोगों को निकाल दे, किधर जाएंगे? लोग जो रहते हैं उन सबको ही घर देना है। ज़मीन पे रहते हैं, अभी 7 माला दे रहे हैं, अभी 10 माला दे रहे हैं। आप लोगों को पूरा ही दे दो, किसी को कट ऑफ देने की ज़रूरत नहीं। अगर बावड़ा में रहते हैं हम किराए में रखो, जो घर ओनर है उनको ओनर दे दो। ये हमारे लोगों की चर्चा है। हम सरकार के साथ ये डिमांड रखते हैं, धारावी की शुरुआत तो करो, कहीं तो सेक्टर को डिवाइड करके करो। तो जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो प्री इलेक्शन रैली में जब देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर आए थे धारावी में, तब उन्होंने कहा था कि धारावी के पूरे प्लान को रिव्यू करेंगे, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो रिव्यू होगा उसमें आप क्या चाहते हैं, क्या जुड़ना चाहिए इस प्लान में? क्या बात कर चुके हैं या करने वाले हैं आप सरकार से? तो सरकार के साथ हम बात कर रहे हैं। अभी हमको कट ऑफ डेट निकाल दीजिए। जितना धारावी में है उनके तो नंबर गिन चुका है, नंबर लग चुका है, स्टैटिस्टिक मालूम है कितने लोग हैं, उतने लोगों को योजना बनाना चाहिए। कोई लोगों को इधर से हटाना, रखना है, इसको करना उसको करना, वैसा नहीं करते हुए अभी इमीडिएटली जितने से जल्दी 3 महीने में 6 महीने के अंदर चालू नहीं किया, मुझे नहीं लगता ये आगे जाएगा। अभी हम 20 साल से बोलते जा रहे हैं अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे, कब करेंगे? फिर बाद में कितने लोग रो रहे हैं। ये लोगों की सुविधा नहीं है, टॉयलेट बनाने को जगह नहीं है और सुविधा देने के लिए जगह नहीं है, रोड बराबर नहीं है। इसलिए सबको सुधारने के लिए ये नया सरकार आया, पहले सरकार नहीं किया, तो अभी ये सरकार ये करके बताना चाहिए। जल्दी से जल्दी 270 स्क्वायर फुट के ऊपर फंजेबल एरिया 312 स्क्वायर फुट की घर बनना ही चाहिए। ये लोगों की मंजूरी है, लोग चाहते हैं बनाने के लिए। आप लोगों को साथ लेकर के जल्दी से जल्दी शुरू करते जाइए, नहीं तो फिर बाद में पंचवर्ष योजना में डाल देंगे। पंचवर्ष में योजना बोलेगा तो 5 साल बाकी है, फिर करेंगे। फिर बाद में आएंगे 5 साल बोलेंगे, फिर करेंगे। अभी 20 साल हो गई,
जी जोखिम जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द धारावी रीडेवलपमेंट प्लान जो है चल पड़े और आप सबको अपना सपनों का घर मिले। जरूर जरूर। बहुत हम भी बहुत उम्मीद शुक्रिया रखते हैं। सर, आपने सीएनबीसी के आवाज के साथ वक्त बिताया, बहुत बहुत शुक्रिया। साफ है कि अगर मुंबई को ग्लोबल शहर बनाना है तो 520 स्क्वायर मीटर में फैले धारावी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। एशिया के सबसे बड़े स्लम को देश का या मुंबई का सबसे बड़ा SEZ और एक मॉडल टाउनशिप के रूप में बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब सबके सपने पूरे होते हैं तभी चमकेगी माया नगरी।